सपना, मम्मी आई हैं। मम्मी आई हैं? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? उनका घर है, वो आई हैं, और क्या। ये उनका घर है, सब जगह सिर्फ उनका ही घर है। ऐसे तो पूरी दुनिया ही उनका घर है। वो यहाँ क्यों आई है, कहीं और क्यों नहीं गई? सपना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं किस तरह की बात कर रही हूँ कि तुम किस तरह का काम कर रहे हो? लाकर मेरे सर पे बिठा दिया, अब लग जाओ उनकी खातिरदारी में। अभी तो 1 महीने रह के गई थी गुड्डू, 1 महीना भी नहीं हुआ फिर चली आई हैं। हमसे नहीं हो पाएगा। अब उनको भी गांव अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, जब यहाँ थी तो गांव के किस्से सुनाती थी, गांव ऐसा है बेटा, गांव वैसा है, गांव में ताजी सब्जियां मिलती हैं, गांव में अच्छी हवा है। अब शहर में घुटन नहीं होगी उनको। जाओ पूछो जाके। चली आई। देखो, तुम ये जो बोल रही हो ना, एक एक शब्द पर तुमको पछताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। मैं नहीं पछताऊंगी जो तुम कर रहे हो ना, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम पछताओगे। देखो, कह देती हूँ, जाके अपनी माँ को बोलो कि यहाँ से जाएं, ट्रेन की टिकट दो और पैसे दो, चली जाए तुरंत ही। तुम्हारे और भी तो भाई हैं, वहां क्यों नहीं जाती? जब सेवा करवानी होती तो यही बहू याद आती है। तुम नहीं कह पा रहे हो ना, तो हटो, हम जाके कहते हैं। मम्मी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी आई है। मैंने तो मेरी या तुम्हारी कुछ भी नहीं कहा था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि माँ आई है। तुमने खुद से अंदाजा लगा लिया कि मेरी ही माँ आई होंगी और जहर उगलने लग गई। हाँ, बस चुप रहो। हाँ मम्मी, तुम यहाँ अब कैसे? घर में सब ठीक तो है ना? भैया भाभी? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? तुम्हारी भाभी का कहना है कि मैं इस बुढ़िया की अब सेवा नहीं करूँगी। अरे, मैं उससे सेवा करवाती हूँ, बल्कि घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। और घर का काम करती हूँ इसलिए नहीं कि उस पर मैं कोई एहसान जताती हूँ। मेरा अपना घर है, मेरे अपने बच्चे, फिर भी मुझे उस घर से निकाल दिया। अरे, उस घर से जिसे मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया है। उस घर की एक एक ईंट में तुम्हारे पापा की यादें जुड़ी है। तो पापा के गुजरने के बाद वो घर तो तुम्हारे नाम पे हो गया था ना, वो कैसे निकाल सकते उस घर से? बेटे, धोखे से उन लोगों ने उस घर के कागजात पे मेरे दस्तखत ले लिए। तुम्हारे भैया ने कहा कि बैंक के कुछ कागजात हैं, इस पे साइन कर दो, मैंने कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद कहा कि कुछ बिजनेस के लिए लोन लेना है, उस पे साइन कर दो, मैंने फिर कर दिया। अरे, मुझे क्या मालूम था कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने अपने कोख में पाला वो मुझे इस तरह से धोखा देगा। एक दिन वो मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ गया और कहा, माँ अब से तुम यहीं रहो, तुम घर में रहती हो तो बहुत किचकिच करती हो। मैं भी अपनी नियति मानकर उस वृद्धा आश्रम में रहने लगी। उस वृद्धा आश्रम में सभी अपने बेटे बहुओं के सताए हुए लोग रहते हैं। वही दिन भर दुख वाली बातें। मेरा दम घुटता था, कुछ नया नहीं था सुनने को। इसीलिए मैं सड़क पर जाकर बाहर बैठ जाती थी कि कुछ तो नए चेहरे दिखेंगे। किसी के आने की कोई आहट न थी, पर ना जाने फिर भी किसका रास्ता देखती थी। और फिर आज उधर से गुजरते हुए दामाद जी ने मुझे देख लिया और ज़बरदस्ती यहाँ ले आए। बेटा, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे अभी के अभी वही वृद्धाश्रम में छोड़ आओ बेटा। नहीं मम्मी, तुम ऐसी बात मत करो। ये तुम्हारा ही घर है और वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा था। हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो सब तूने मेरे लिए नहीं कहा था, अपनी सास के लिए कहा था। लेकिन मैं फिर सोचती हूँ कि तुझ में और मेरी बहू में अंतर क्या रह गया? आज नहीं तो कल तेरी सास की किस्मत में वही वृद्धा आश्रम की घुटन लिखी हुई है। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटी। एक माँ को उसके परिवार से, उसके घर से अलग करके तुम लोगों को कैसी खुशी मिलने वाली है? सपना, मैंने तुम्हारी माँ में और मेरी माँ में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने इनको हमेशा अपनी माँ की तरह ही सम्मान दिया। लेकिन पिछले कुछ समय से तुम मेरी माँ का लगातार अपमान कर रही हो। हमेशा उनके बारे में उल्टा सीधा बोलती हो। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे भाई अपनी माँ के बिना कैसे रह पाते हैं, कैसे निवाले का एक कौर उनके गले के नीचे उतरता है। लेकिन मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता हूं। कोई निवाला मेरे गले के नीचे नहीं उतर सकता। मैं अपनी मां को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता हूं। तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए।
मुझे माफ़ कर दो गुड्डू। माँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मेरे अंदर तुम्हारे संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा भटक गई थी। मम्मी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी भी माँ के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी और ना करूँगी गुड्डू। मैं माँ तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगी। अच्छी बात है बेटा, तुझे अपनी गलती समझ में आई। अब एक और माँ को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। गुड्डू, तुम जाकर मम्मी जी को यहीं लेकर आओ। हम तीनों बैठ करके खूब गप्पे लड़ाएंगे और पत्ते भी खेलेंगे, है ना? और मैं क्या करूंगा? तुम हम सबको चाय बना बना कर पिलाना। जाओ, चाय बना कर लेकर आओ।